हेलो गाइस, आज हम सूट स्टिच करेंगे रेखा का। पहले मैंने कटिंग दिखाई थी, आज मैं स्टिच करके बताती हूँ आपको। सबसे पहले प्लेट डालने हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। एक ऊपर से तिरछा ले लेना है और अंदर से गोलाई के साथ नीचे को तिरछा ही निकाल देना है। ये दोनों सेंटर के प्लेट हैं, दोनों पल्लों के, वो मैं साथ साथ ही डाल रही हूँ। और बाद में फ्रंट वाली साइड पे कमर का और मोढे का प्लेट होता है, वो भी डाल देना है। वो तो बिल्कुल ब्रीक ब्रीक सिलाई से आधे एक पैर का मार्जिन छोड़कर ही डाल देते हैं, ऊपर को तिरछा निकाल देते हैं। प्लेट्स डालने से सूट की फिटिंग अच्छी आ जाती है, ऊपर को उठा उठा नहीं रहता। और ये तो क्रेप का कपड़ा था, ये तो बिना प्लेट के बिल्कुल ही अच्छी फिटिंग नहीं आनी थी। इसके बाद हम नेक बनाएंगे, बैक का और फ्रंट का नेक बनाएंगे और फिटिंग लगाएंगे। और फिर बाद में कच्चा ही सीन लगा देंगे पल्ले घेरे पर, और फिर सूट कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने बैक साइड के पल्ले के लिए रेब पट्टी कटनी है। वो जो हमारे मोढे की काट बची थी वहाँ से ही कट कर लेंगे, क्योंकि ये 3 मीटर कपड़ा था, बहुत कम कपड़ा था, इसलिए ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा। और मैं जोड़ लगा लूँगी रेब पट्टी की। इस तरह से जो तिरछी तिरछी साइड दोनों होती हैं, अपोजिट साइड जोड़नी होती हैं। एक ही दूसरी तरफ करना होता है सिरा, दूसरे का फ्रंट की तरफ करना होता है, और फिर रेब पट्टी अच्छे से बन जाती है। और मैं बैक साइड के ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़कर गोल गोल घुमाते हुए रेब पट्टी लगा दूंगी। और फिर बाद में एक अंदर को एक बार फोल्ड करके ऊपर से कच्ची सीन लगा देनी है, मोटा बखिया करके। तो एक बार फिर से सीन लगेगी बाद में तरपाई के लिए, और ये वो सीन उधेड़ देनी होती है, निकाल देनी होती है बाद में। और ये जो फालतू सा कपड़ा बचा है वो भी मैं बाद में कट कर दूँगी। और अब फ्रंट के पल्ले के लिए बड़ा कपड़ा चाहिए था, वो मैंने देखा है, और अब मैं नेक लगा दूँगी इसके ऊपर। नेक उनको फ्रंट का भी डीप चाहिए था और बैक का भी डीप चाहिए था। रेखा का सूट है ना, मॉडर्न का, तो मैंने 5.5 इंच का मार्जिन छोड़कर दोनों साइड से नेक अटैच कर लिया है। उस तरफ से 2 इंच का सीन लगाकर छोड़ देती हूँ, ताकि नेक बिल्कुल एक जैसा आए, ऊपर नीचे ना हो जाए। और फिर दूसरी तरफ से गोलाई पर लगा देते हैं। और अब कपड़ा जो आधा आधा इंच का कपड़ा मैंने मार्जिन छोड़ा है, वो ऊपर को फ्रंट को मैं फोल्ड कर दूँगी उसको नेक के ऊपर। ये काम देखने में कितना इजी लगता है, वैसे इजी है, जो इसके हाथ में चढ़ जाए, जिसे नहीं पता उससे नहीं जल्दी होता। और मैंने अब नेक को फोल्ड करके उसके सेंटर में चौक से निशान लगा लिया है। बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है, एक जैसा फोल्ड करके। ऐसे ही फ्रंट के पल्ले को भी फोल्ड करके सेंटर में छोटा सा कट लगा लिया है। और ये आगे की तरफ चौक से जैसे नेक पर निशान लगाया था, वैसे ही यहाँ भी निशान लगा देंगे, जितना नेक है हमारा उतनी लंबाई में। और नेक को ऊपर रख के बिल्कुल सेंटर में जैसे इसी निशान के ऊपर निशान रख कर अंदर सीन लगा देंगे। ये कच्ची सीन होती है, बाद में हमें उधेड़ देनी है। कुछ तो कट हो जाती है, बाकी उधेड़ देनी होती है, मोटे बखिए से लगा लेनी चाहिए। और ये ब्रीक बखिया करके मैंने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सीन लगा दी है। ये ब्रीक बखिया करके लगानी है, पक्की सीन होती है। और अब आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर अंदर से कट कर देना है, और गले को बैक साइड पर फोल्ड कर देना है। और जो किनारा है उसके ऊपर बिल्कुल ब्रीक सीन लगा देनी है। इस तरह से नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट का तो। और अब तीरे जोड़ देने हैं। बैक साइड के गले के पीछे रखना है बुकरम वाला गला, थोड़ा सा जो रेब पट्टी है उसे आगे को बढ़ाकर फिर नेक रखना होता है। और रेब पट्टी जो है वो ऊपर को फोल्ड हो जाएगी, वो बाद में करेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। जितनी हमारी फिटिंग होती है पहले पूरा नापना है, और जो फिटिंग है उसमें से जो बढ़ जाता है वो दोनों तरफ आधा आधा मार्जिन छोड़ देना है। मैंने यहाँ से 2.5 इंच फालतू छोड़ा था, 5 इंच फालतू था, वो दोनों तरफ 2.5 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। और ऊपर को सीधा 2 इंच का निशान लगाना है, नीचे को 8 इंच का कमर का, और 15.5 इंच पर हिप का निशान लगाया है। क्योंकि इसका साइज़ हैवी था इसलिए 15.5 लगाया है, कम भी लगा सकते हैं अगर कोई स्लिम हो तो। और कमर के ऊपर 6 इंच का फालतू था, 3-3 इंच का मार्जिन निकाल दिया दोनों तरफ। और हिप पर भी 5 इंच फालतू था, और वहाँ से भी मैंने 2.5 इंच निकाल दिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और मैंने लाइन के ऊपर ऊपर सिलाई लगा दी है पक्की, बारीक बखिया करके। और आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक और सिलाई लगा देनी है, ताकि कभी जो टाइट लगे तो हम आगे वाली सीन खोल सकें। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। और फिर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक और सिलाई लगा देनी है। अब हम बाजू चढ़ाएंगे, इसके ऊपर बाजू की भी
कटिंग का एक तरीका होता है, सीन से लेकर सीन तक हमें नाप लेना है जितना हमारा होता है। 9.5 आया था ना, और अब सीधा साइड दोनों अंदर रखकर बाजू की, और मैंने 9.5 पर निशान लगाकर अंदर ऊपर से कट कर देना है, ऐसे गुलाई में कट कर देना है, ऊपर से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़कर। और आगे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है कच्ची सिलाई लगाकर, यहाँ तरपाई होती है। और फिर बाद में ये सिलाई निकाल देते हैं। दोनों बाजू के ऊपर मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है, और अब फिटिंग लगाएंगे। जो हमारा आगे मोरी है वहाँ 7 इंच का निशान लगाना है मैंने, क्योंकि उसकी साइज़ हैवी थी और मैंने नापा तो नहीं था, पौनी बाजू का ही नाप लिया था, अंदाजे से लगा रही हूँ। और पीछे 9.5 पर ही निशान लगाकर डबल सिलाई कर देनी है मैंने। और दूसरी बाजू और का भी साथ में ही काम कर लेंगे। ये वाला आगे 7 इंच और पीछे 9.5 इंच पर निशान लगाकर वहाँ पर भी डबल सिलाई करके सीन लगा देंगे। ये सारा काम मेरे को दोबारा करना पड़ा था, क्योंकि उसने बोला था मैंने 5 इंच बाजू नहीं डालनी, मुझे छोटी करके दो। अब नीचे से जो होता है सीन दोनों तरफ से फोल्ड कर बाजू चढ़ानी है। बाजू का 1-1 इंच की सिलाई लगाकर साथ साथ सेट करना पड़ता है, क्योंकि गुलाई में सीन लगती है। अगर एक ही तरह बार सिलाई नहीं पूरी चलती, क्योंकि आगे की तरफ फिर कोई जोल या बल आ सकता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सिलाई करके चेक करते रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ भी मैंने बाजू ऐसे ही लगा दिए। जो हमने बाजू की गुलाई डाली थी वो आगे की साइड पर रखनी है, आगे वाले फ्रंट वाले गले की तरफ। और दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, थोड़ा थोड़ी सिलाई लगाकर चेक करते रहना है कि आगे की तरफ कोई बल ना आ जाए। और अब मैंने टिच बटन के लिए पट्टी काट ली है, और इसे इसी तरह नाले की तरह, जैसे नाला नहीं सिलते ऐसे फोल्ड करके और सेंटर में कट करके 2 बना लेनी है, और दोनों तरफ मोढे के ऊपर अटैच कर देनी है। 2-2 3-3 बार सिलाई लगाकर पक्की तरह यहाँ पर टिच बटन लगते हैं, और दोनों तरफ मैंने लगा देनी है। और बाद में बैक साइड का गला मैंने कच्ची सिलाई लगा दी थी, नीचे का घेरा मैंने फोल्ड बाद में कर दिया था। वो तो आपको पता ही है, नीचे तरपाई के लिए घेरा फोल्ड कर आते हैं, इस तरह से मन टूट जाता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो।